सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर आया 800 पॉइंट का बड़ा वीकली ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिससे बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी वाली क्रैशिंग हावी होती हुई नजर आ सकती है। और बैंक निफ्टी जो लेवल दिखा रहा है उससे ये लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बड़ी भारी क्रैशिंग बैंकों के अंदर, क्योंकि 800 पॉइंट का कोई बड़ा ब्रेकडाउन के साथ साथ ये वीकली ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ब्याज दरों की कट को लेकर जो बाजार के अंदर अपडेट आया है उससे बैंकों के अंदर एक भयंकर वाला दबाव आता हुआ नजर, जिससे सोमवार के सेशन के अंदर मार्केट के अंदर एक भयंकर वाला दबाव बाजार लेता हुआ नजर आएगा। हालांकि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऊपर के लेवल पर रिकवरी दिखाई गई बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से एक दबाव के साथ 500 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है, 23,500 के नीचे। यानी अभी 23,500 के लेवल पर जो मैसिव कॉल राइटर है वो बड़े हावी होते हुए नजर आए हैं और बाजार 23,500 के नीचे। तो निफ्टी की जो बैंक की निफ्टी के ऊपर दबाव आएगा उसका खामियाजा निफ्टी को भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में निफ्टी भी अपने लेवल की तरफ बढ़ सकता है जो एक बड़ा लेवल है। अब ये वीकली ब्रेकडाउन एक क्या दिखाता है कि मार्केट के अंदर अभी आने वाले सेशन के अंदर एक बड़े वाला दबाव ले झेलता हुआ मार्केट नजर आएगा। और उधर से एफआई की जो सेलिंग है वो लगातार हावी होती जा रही है, लगातार बड़ी से बड़ी बिकवाली एफआई करता हुआ नजर आ रहा है। अब एफआई की बिकवाली ये मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस करने की तैयारी कर चुकी। इसीलिए हम क्या करेंगे, एफआईडीआई डाटा को देखना जरूरी हो चुका है और ऑप्शन चेन डाटा और टेक्निकल कौन सा वो बड़ा ब्रेकडाउन आया है। देखो मार्केट के अंदर एक तरह से डाउन ट्रेंड था और उसी का भरपूर फायदा उठाया गया। आपको भी बिल्कुल अपडेट दिया गया, ये टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो। निफ्टी की साइड है या बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल पुट का स्कैल्पिंग आपको सुबह सुबह ही अपडेट दे दिया गया था। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करना जरूर। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो पहले जो बड़ा ब्रेकडाउन आया है उसी की तरफ देख के चलें तो अभी हमने मंथली चार्ट आपके सामने लगाया है और मंथली चार्ट पर देखें तो जनवरी महीने के अंदर ये बड़े वाला रिजेक्शन ऊपर के लेवल से ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया। यानी जिस लेवल से अब हम बात करें तो लास्ट टाइम जो बड़ा ब्रेकआउट आया था निफ्टी बैंक की साइड वो आया था 3 जून को, जो बड़े अच्छे वाले रिवर्सल पॉइंट जून के महीने के अंदर देखने को मिले थे। यानी ठीक लो जून 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 की, ये जून 2024 की। उस टाइम यहां पर एक वीकली के बजाय ये मंथली बात हो रही है, बड़े लेवल की, थोड़े से डीपली आपने समझना है। अब ऊपर के लेवल से ये बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा ब्रेकडाउन, अब देखो बैंकों के अंदर दबाव आओगा तो वो कहां पे असर पड़ेगा, वहां पे असर पड़ेगा निफ्टी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, स्टॉक्स के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे वीकली लेवल पर देखें तो ये वीकली चार्ट हमारे सामने बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी पहले क्या कर रहा था, पूरी वीकली सपोर्ट पे था, ये वाली वीकली सपोर्ट थी। और ये कैंडल को आप देखो तो ये पूरी तरह से बियर बार कैंडल बनता हुआ नजर आता है। यानी बियर इतना हावी हो चुका है बैंकों के अंदर। अब यहां पर ये लो पॉइंट कहां पे है, ये लो पॉइंट है और ये लो पॉइंट है भाई 46,000 का। यहां पर ये बड़ा ब्रेकडाउन और वीकली ब्रेकडाउन हो गया है, ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन और बैंकों के अंदर दबाव आपके सामने भी नजर आ रहा है, क्योंकि ब्याज दरों को रेट कट को लेकर जो आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी को अपडेट आने वाला है उससे बाजार पहले से, और जो क्वार्टरली रिजल्ट खासकर एचडीएफसी बैंक के थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार पहले से खामियाजा भुगतता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसे में जो बिकवाली हावी होती जा रही है कि मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट आने वाली है या बाजार रिवर्सल लेने वाला है, तो भाई बाजार के लिए ये ब्रेकडाउन को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, तभी बाजार अच्छी वाली तेजी दिखा पाएगा। नहीं तो जो आज बाजार ने दिखाया है, जो वीकली क्लोजिंग दिखाई है, ये वीकली क्लोजिंग बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रही है। यानी बियर पूरी तरह से हावी है
ये लेवल टूट चुका है। बड़ा लेवल टूटने से बाजार के अंदर एक धाराशायी गिरावट का खतरा भयंकर वाला बनता हुआ नजर आ चुका है। तो ये लेवल था बाजार के पास, अभी ये ब्रेकडाउन और नीचे की साइड अगर हम देखें ये वीकली सपोर्ट के अकॉर्डिंग 46,000। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएं हम डेली टाइम फ्रेम पे भी, ये डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ हमारे सामने बिल्कुल आ चुका है। तो ऐसे में पहले छोटी सी सपोर्ट थी मार्केट के पास 48,900 का जोन, लेकिन बाजार ने क्या किया है 48,900 को भी ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया है और ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास सिंपल थ्योरी बन चुकी है कि आज का लो पॉइंट क्या है, 48,600 का, 48,600 का लो पॉइंट है बैंक निफ्टी के पास। डीपली जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस कैंडल को नोटिस करना हमारे सामने है, जो कैंडल हमारे नजर आ रही है, यानी एक तरह से बाजार के अंदर जो नेगेटिव सिनेरियो बाजार ने मिलाया है उससे एक साफ साफ संकेत दे रहा है। पीछे का डीपली चार्ट के लिए हम बैक टेस्टिंग चेक करें तो पीछे जो गिरावट आई थी वो आई थी बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल से रिकवरी लेता हुआ नजर आया था 47,600। देखो 46,000 जाएगा जरूर, लेकिन उस तक जाने के लिए मार्केट को, बैंक निफ्टी को इन लेवलों को टेस्ट करना पड़ेगा, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी जो है इन लेवलों तक टेस्टिंग दिखा पाएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड जो गिरावट, जो सिनेरियो एक नेगेटिव जोन में गया है, उससे साफ साफ अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से पूरा रिजेक्शन पॉइंट हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर आया है। यानी पूरी तरह से देखें तो यहां पर 49,200 से एक रीटेस्ट बार भी बनाया बाजार ने, यानी गिरावट, रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन। तो ये बाजार के पास एक जोन बन चुका है और इस जोन को हम करके चलेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क। ये आ गया हमारे पास ठीक एक 49,300 के नजदीक जो मार्केट ने आज बार बनाया, रीटेस्ट बार। तो ऐसे में थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो हालांकि क्लोजिंग के टाइम हल्का सा ब्रेकआउट जरूर लिया है, लेकिन अब और गिरावट के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा, आज का लो तोड़ना पड़ेगा। आज का लो तोड़ेगा तो बाजार के अंदर और क्रैशिंग देखने को मिले। सीधे तौर पर देखें तो 48,000 के लेवल बैंक निफ्टी पहले दिखाता हुआ नजर आए और उसके बाद 47,600 तक, यानी लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर क्रैशिंग बिल्कुल हावी होती हुई नजर आएगी। यानी बाजार के ऊपर देखें तो ऊपर के लेवल से ट्रेंड पूरा एक नेगेटिव जोन में जा चुका है और इसी नेगेटिव, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई गई है, ये साफ साफ इशारा कर रही है कि ट्रेंड हमारे पास दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, यानी नेगेटिव जोन में जा चुका है। तो ऐसे में नीचे का जोन हमारे पास सपोर्ट जरूर है, इसको हम देखेंगे 48,600 का लेवल, लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस बार है 49,300 का लेवल बैंक निफ्टी के पास है। तो जब तक 48,600 के ऊपर है हल्की सी रिकवरी संभव, लेकिन 49,300 यानी ठीक 49,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनी हुई है। तो आज मैं आपको पहले बैंक निफ्टी का चार्ट समझा रहा हूं क्योंकि यहीं पे बड़ा कांड हो गया है। तो एक तरह से 48,600 मार्केट के लिए जरूरी, इसको ब्रेक डाउन करता है तो 48,000 की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और 48,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर बाजार 47,600 तक का आंकड़ा टेस्ट करता हुआ नजर आए, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऊपर की साइड 48,600 सपोर्ट, आज का लो पॉइंट। ऊपर के लिए हमारे पास पहला एरिया रहेगा 49,000 का और 49,000 के बाद 49,300 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। हालांकि अभी बाजार कैसा रहने वाला है उसके लिए हम ऑप्शन चैन डाटा की मदद और ले लेते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 48,500 और 600 के लेवल पर 46,000 का पुट राइटिंग जरूर बना हुआ है, यानी सपोर्ट है मार्केट के पास। आज का लो पॉइंट है 48,600 और 500 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग नजर आई। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की साइड 48,000 के लेवल पर 79,000 का पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। फिर मार्केट के पास 48,000 के लेवल भी हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में, लेकिन ऊपर की साइड 49,000 के लेवल पर 59,000 का कॉल राइटिंग, यानी बाजार के ऊपर के टारगेट के लिए आज के लो पॉइंट के साथ ही हमारे पास रहेगा 49,000 का जोन ऊपर के लेवल से, और इसके अबाव देखें तो ठीक 49,300 का जोन है। अब बाजार कैसा रहने वाला है एक बार पीसीआर रेशो को भी जरूर चेक करके चलेंगे और फिर एक व्यू हमारे सामने आ जाएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर दबाव कितना। पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 0.55 का रेशो निकल के आया है बैंक निफ्टी के अंदर, जिससे एक संकेत जरूर मिलता है कि आवर सोल्ड जोन में
बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। अब आवर सोल्ड जोन का मतलब है कि यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर आज का लो टूटना जरूरी आगे की गिरावट के लिए। तो ऐसे में अगर बाजार थोड़ी सी भी रिकवरी करता है तो फिर से गिरावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर निफ्टी की साइड भी देखें एक लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक अगर हम इसके लंबे चार्ट को देखें तो यहां पर भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखे जा रहे हैं। वीकली तौर पर देखें तो यहां पर निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन ब्रेकडाउन हमारे सामने है, लेकिन अभी निफ्टी जो है अपने एक सपोर्ट जोन पर है। अगर यहां से ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो गिरावट फिर यहां भी भयंकर रूप लेते हुए नजर आएगी। तो इसके लो पॉइंट जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है और इसी कैंडल के साथ देखें तो ये वाली कैंडल को नोटिस करना, देखो कितने वाला रिटेस्ट प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन बनाने की तैयारी कर रहा है। यहां पर ब्रेकडाउन बड़ा, उसके बाद रिकवरी, रिटेस्ट, फिर से ब्रेकडाउन, यानी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्राइस एक्शन पैटर्न साफ साफ इशारे कर रहा है अगर यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये वाला लेवल जल्द ही टेस्ट करता हुआ नजर आए। और ये लेवल हमारे पास 21,200 का लेवल, 21,200 का लेवल। तो ये लेवल कौन सा है जिस लेवल पे मार्केट निफ्टी सपोर्ट ले रहा है? उस लेवल की बात करें तो ये लेवल 21,250 का लेवल, यानी ठीक मार्केट के पास 21 नवंबर को 2024 को ये लो पॉइंट जो लगा था वो एरिया हमारे पास सपोर्ट जोन है। ये जून के महीने का और ये नवंबर महीने का, और अभी आपके सामने है जनवरी मंथ, यानी ट्रिपल बॉटम जोन यहां पर निफ्टी के पास जरूर बन चुका है। तो इसी कैंडल को अगर हम देख के चलें तो मार्केट के पास जो ब्रेकडाउन हुआ है और नीचे के एरिया को भी हम एक बार मार्क कर ही लेते हैं, ओरिजेंटल मार्क 21,200 के नजदीक। डीपली जाएं तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम था, आपको समझाने के लिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो ये इसलिए हमारे पास ऊपर की साइड से जो रिजेक्शन मार्केट ने दिखाई है, ये बड़ा लेवल है 24,200 का लेवल। लेकिन उससे पहले बाजार ने एक लेवल और बनाया हुआ है और ये लेवल हमारे पास है ठीक 23,800 का जोन। डीपली जाए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी के अंदर देखें तो ठीक उसी लेवल के नजदीक आ रहा है। तो ये सपोर्ट 23,260 का एरिया, 23,260। लेकिन अच्छी रिकवरी के लिए देखो आज भी कोशिश किया है। इस कैंडल को नोटिस करना आपने, ये कैंडल बिल्कुल एक तरह से बुल और बियर की कांटे की टक्कर। पहले घंटे के अंदर गिरावट, सेकंड घंटे के अंदर यहां पर तेजी भी देखने को मिली, लेकिन यहां पर सेलर फिर से हावी होते हुए नजर आए और फिर धीरे धीरे बाजार को नीचे ले आए, यानी बुल जोर नहीं लगा पाया। तो बुल ने कोशिश तो किया लेकिन इसके ऊपर टिक पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो ये लेवल अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा और इसको हम देखें तो यहां पर हमारे लिए क्या बन चुका है, ये पूरा रेक्टेंगल जोन है। नीचे की साइड देखें तो बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी के अंदर भी ये एक लेवल, एक सपोर्ट। तो यहां पर देखें तो निफ्टी एक रेंज बॉन्ड में जाता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन इसके ऊपर लॉन्ग वाले के लिए स्कैल्पिंग और इसके नीचे तो पुट वालों के लिए बिल्कुल जोन बना रहेगा। लेकिन इस जोन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो इस जोन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, डीपली तौर पर देखें तो यहां पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आया है। तो इसी सपोर्ट के साथ आज के लो पॉइंट के साथ ऊपर का एरिया रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट 23,600 का। 23,600 को ब्रेकआउट करता है 23,800 तक की तेजी दिखा सकता है मार्केट, लेकिन जब तक 600 के नीचे रहेगा बार बार एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। बॉटम जोन के साथ देखें तो यहां पर आज का लो पॉइंट हमारे पास क्या है, 23,350 का पॉइंट, यानी 350, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 23,250 का आंकड़ा, यानी ठीक 260 के जोन तक का है लेवल। ये जो कब लगा था, ये नवंबर 2024 के अंदर 260 का एरिया दिखाया गया था। उसके बाद रिकवरी किया था, फिर से ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर मार्केट ने बनाया है। तो ऐसे में 23,260 और 260 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बाजार जो है 23,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी हमें नजर आए एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ। ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर 1.5% का रिवर्सल पैटर्न जरूर देखने को मिला है, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आया, क्योंकि मार्केट एक ऐसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन पे खड़ा है। तो ऐसे में निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा हमारे लिए क्या बोलता हुआ नजर आया है, उसके ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो है एक रेशो के अकॉर्डिंग देखें
तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के पहले और यहाँ पर निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो, तो निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो जो है हमारे पास 0.73 का है, यानी डाटा क्या बोल रहा है, दबाव बोल रहा है। तो ऐसे में कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव मिलने वाली है। तो कॉल राइटिंग अगर मैसिव मिलेगी तो बाजार के अंदर ऊपर के लेवल पर 23,500 के लेवल पर 59,000 का कॉल राइटिंग यहां पर देखने को मिल रहा है, और नीचे की साइड देखें तो 23,400 के लेवल पर 39,000 का पुट राइटिंग, 300 के लेवल पर 35,000 का पुट राइटिंग, और इसके नीचे 23,000 के लेवल पर 63,000 का पुट राइटिंग बाजार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। 200 के लेवल पर भी 37,000 का पुट राइटिंग है, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड पे जोन पे देखें तो ठीक 23,500 के लेवल के नजदीक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और इसी लेवल पर 51,000 का यहाँ पर क्या है, पुट राइटिंग भी है, और 59,000 का कॉल राइटिंग भी बना। लेकिन नीचे की साइड हमें पुट राइटिंग थोड़ी सी कमजोर जरूर नजर आ रही है, यानी ऊपर की साइड क्या हाल है मार्केट का। तो यहां पर देखें तो 23,500 600 के लेवल पर 53,000, 700 के लेवल पर 56,000, 800 के लेवल पर 88,000 का, और 24,000 के लेवल पर 1,12,000 की, यानी ऊपर के हर स्ट्राइक पर बड़ी कॉल राइटिंग है, जिससे बाजार के ऊपर दबाव डलता हुआ निफ्टी के अंदर भी नजर आ रहा है। तो इसलिए यहां पर लॉन्ग साइड के लिए देखें तो 23,600 हैवी कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, तो 600 का लेवल जरूर रहेगा। किसके लेवल के साथ, आज के लो पॉइंट 23,350 के लो पॉइंट के साथ ही 600 का टारगेट है हमारे पास। लेकिन 350 अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट के पास 23,250 टेक्निकली और 200 के लेवल पर पुट राइटिंग बनी है। तो ऐसे में फिर हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो 500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अभी 600 का लेवल है, 600 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 23,800 का लेवल जरूर रहेगा, हैवी कॉल राइटिंग जरूर है वहां पे, और फिर 24,000 की तैयारी बाजार करे। लेकिन अभी के लिए क्या है बाजार, जब तक 600 के नीचे है बाजार कैसा रहेगा, निफ्टी सेल ऑन राइज, यानी 600 के नजदीक आए फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर 350 के नीचे गया तो फिर 250-60 के लेवल भी निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बैंकों का दबाव निफ्टी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है।